वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। कहते हैं कि जब तक धाराएं प्रतिकूल नहीं होंगी, जब तक परेशानियां नहीं आएंगी, तब तक आपकी परीक्षा नहीं होगी। अक्सर परीक्षा में वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो प्रश्न कठिन होते हैं। अक्सर परीक्षा में वो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो प्रश्न हमें तैयार नहीं होता है। अक्सर परीक्षा में ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं जिनके विषय में शायद हमने कभी सोचा ही नहीं होता है कि ये चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। जीवन ऐसा ही है। जीवन में परिस्थितियाँ, परेशानियाँ और ऐसी स्थितियाँ बनेंगी जो कि आपको विचलित करेंगी, परेशान करेंगी, आपको मैदान छोड़कर भाग जाने के लिए कहेंगी, लेकिन मैदान में टिके रहना ही असली शूरवीरता है। और इंग्लिश सीखने के रास्ते में भी ऐसी ही परेशानियाँ आती हैं, ऐसी ही परिस्थितियाँ बनती हैं, लेकिन घबराना नहीं है, लगे रहना है। आइए बात करते हैं आज फिर से इंग्लिश के एक ऐसे ही चैप्टर की जो कि शायद हम लोगों ने सोचा नहीं होगा। हम बोलते तो हैं, अक्सर उसकी बात करते हैं, अक्सर ऐसे वाक्यों की बात करते हैं, लेकिन ये इंग्लिश में बोला कैसे जाएगा, इंग्लिश में बनेगा कैसे, इसके विषय में शायद हमने ना सोचा हो। तो आइए बात करते हैं कैसे ही सेंटेंस की, कैसे स्ट्रक्चर की, और वो स्ट्रक्चर है थक गया हूँ। अक्सर हम बोलते हैं ना कि मैं तुम्हें बता बता कर थक गया हूँ, मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा पढ़ा कर थक गया हूँ। ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे स्ट्रक्चर हम अक्सर प्रयोग करते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलना है ये कई बार हमें कंफ्यूज करता है। ये चीज़ कई बार हमें कंफ्यूज कर देती है कि इसका इंग्लिश आखिर बनेगा कैसे। तो आइए हम बात करते हैं इसी स्ट्रक्चर के इंग्लिश बनाने की। कैसे बनेगी इंग्लिश, पहले लिखते हैं 2-3-4 वाक्य जिसमें आता है थक गया हूँ। तो एक ले लेते हैं सेंटेंस, मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूं। मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूं। फिर मैं तुम्हें पढ़ा पढ़ा कर थक गया हूं। मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूं। फिर एक सेंटेंस है, मैं तुम्हें पढ़ा पढ़ा कर थक गया हूं। फिर एक और वाक्य ले लेते हैं, मैं तुम्हें एक सेंटेंस कोई और जो कि थक गया हूं से संबंधित हो, मैं तुम्हें बता बता कर थक गया हूं। तो अब ये सेंटेंस हमारे सामने है, मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूं, मैं तुम्हें पढ़ा पढ़ा कर थक गया हूं, मैं तुम्हें बता बता कर थक गया हूं। ऐसे सेंटेंसेस अक्सर हमारे जीवन में, हमारे सामान्य बोलचाल की भाषा में आते हैं, लेकिन अगर हमें इनका स्ट्रक्चर नहीं पता है, अगर हमें नहीं पता है कि इनका कैसे प्रयोग करना है, तो हम वहीं पर अटक जाएंगे। लेकिन हमें अटकना नहीं है, हमें रुकना नहीं है, हमें थकना नहीं है। एक शायर ने एक शेर कहा, उसने कहा कि बेवक्त अगर आऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, बेवक्त अगर आऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। ध्यान समझिएगा कि बेवक्त अगर आऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, और जब से चला हूं बस मेरी मंजिल पे नजर है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। मील का पत्थर नहीं देखना है,
चलते रहना है, रुकना नहीं है। अगर हम मील का पत्थर देखेंगे तो थक जाएंगे, रुक जाएंगे, हमें लगेगा कि बहुत दूर चल के आ गए, थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा है कि जिंदगी जो है ना, आराम का नाम नहीं है। उन्होंने कहा, एक नारा दिया, आराम हराम है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आराम हराम है, रुकना नहीं है, मील का पत्थर नहीं देखना है। हमें देखना है कि सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में हमें चेंज करना है, कैसे हमें इसकी अंग्रेजी बनानी है, और अंग्रेजी बनाकर कैसे हमें फ्लुएंटली बोलना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक फ्लुएंटली बिकॉज वी आर इन फ्रंट ऑफ एनी पर्सन। अगर हम किसी के सामने हैं और अटक अटक कर बोल रहे हैं, दैट मीन्स क्या है कि इसका मतलब ये हो गया कि हमें अभी कमांड नहीं है। तो कमांड रखना है, कमांड बनाना है। इंग्लिश बोलने में हमें किसी भी तरह की हिचक नहीं होनी चाहिए। जब भी हम बोलें, सो इट शुड अपीयर दैट जो भी हम बोल रहे हैं वी आर इन प्रॉपर नॉलेज ऑफ द थिंग। ठीक है, तो चीज़ें हमें पूरी तैयार हैं। मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूं, इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे। ठीक है, मैं थक गया हूं, ये है ना, मैं थक गया हूं, तो इसके लिखते हैं आई एम टायर्ड ऑफ। अब इसके बाद आई एम टायर्ड ऑफ के बाद लगाते हैं जो भी वर्ब हो, समझाना, ये वर्ब है ना, समझाना क्या है, वर्ब है। लेकिन यहां इसको आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं तुम्हें समझा कर थक गया, आई एम टायर्ड ऑफ, और यहां पर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स होंगे, अदर वर्ड्स यहां पर प्रयोग किए जाने हैं। तो पहले ये करेंगे और उसके बाद ये करेंगे, पहले ये अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद फिर ये अंग्रेजी लिखेंगे। तो इस तरह से हमें इसको बनाना है। अब देखते हैं, मैं तुम्हें समझा कर थक गया हूं। तो सबसे पहले आई एम टायर्ड ऑफ, और समझाने के लिए यूज करते हैं मेक अंडरस्टैंड। तो तुम्हें समझा कर, मेकिंग यू अंडरस्टैंड। आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझा कर थक गया हूं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। दूसरा वाला देखते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा, मैं तुम्हें पढ़ा कर थक गया हूं। अब सबसे पहले मैं थक गया हूं, तो इसके लिए लिखेंगे आई एम टायर्ड ऑफ, और तुम्हें पढ़ा कर टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा कर थक गया हूं। आई एम टायर्ड ऑफ टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा कर थक गया हूं। एक सेंटेंस यहां पर और है, तीसरा सेंटेंस, मैं तुम्हें बता कर थक गया हूं। अब ये सेंटेंस मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए। इस सेंटेंस की इंग्लिश आपको बनानी है। अब आपको सोचना है कि इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। आप इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, और सेम स्ट्रक्चर आपको यूज करना है तीसरे सेंटेंस के लिए, आई एम टायर्ड ऑफ। अब इसके बाद क्या लिखना है, उसको सोचना है, समझना है, और समझ के लिख देना है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो मात्र 1500 रुपये में हम ग्रामर की लाइव क्लास देते हैं, जिसका पूरा कोर्स मात्र 1500 रुपये का होगा। अगर लाइव क्लास करना चाहते हैं तो जो भी नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पर, या डिस्क्रिप्शन पर जाकर जो नंबर दिखाई दे उस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप करके आप हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल। जय हिंद।